जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और ऐसी क्या बात थी मुझ में मेरे कत्ल के बाद, ऐसी क्या बात थी मुझ में मेरे कत्ल के बाद, जो मेरा कातिल मक्तल में बैठकर रोया। और हुआ आखिर ऐसा हादसा कि हादसा खुद मेरे दामन से लिपट कर रोया। और छीन ली है गमे उल्फत की दौलत जमाने ने, छीन ली है गमे उल्फत की दौलत जमाने ने, खाली दामन है वही साथ लिए जाते हैं। दोस्तों, मैं शुरुआत इस शेर से इसलिए किया है कि ये शेर शायद 50 साल पहले या 100 साल पहले किसी शायर ने लिखा होगा, और आज ये कितना फिट बैठ रहा है। किसके ऊपर फिट बैठ रहा है, इशारा आप समझ गए होंगे कि पहले आपने कत्ल किया और अब आप खुद उस कत्ल की जगह बैठकर रो रहे हैं कि ये मैंने क्या किया। चलिए दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। अपना मकसद मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये वीडियो शूट करने का क्यों फैसला किया है कि आज हमने भी अपना एक आवेदन पत्र कर्ज मुक्त भारत अभियान का एक जो प्लेटफार्म है वो चल रहा है, और आज छतरपुर ऑफिस में हरप्रीत सर से मिले और हमने भी अपना एक लेटर दिया ताकि कोर्ट में हमारा वो पत्र जा सके। और बहुत सारे मेरे जैसे मित्र आए, बहुत सारे दोस्त आए, सबने लिखा, अपना अपना पूरा परिचय दिया, अपने पूरे कंटेंट्स लिखे। जैसा मैंने कल भी एक अपना वॉइस नोट छोड़ा था ग्रुप में कि भाई आज हमें मैक्सिमम संख्या में पहुंचना है, बट मैंने देखा कि उतनी भीड़ नहीं थी, या उतने लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं। पता नहीं, शायद उनको ये लगता है कि ये कर्जा माफ़ होगा या नहीं होगा। हाँ, अगर आप घर बैठ के सोचते रहे तो डेफिनेटली कर्जा माफ़ होने वाला नहीं। हाँ, अगर आप घर से बाहर निकले तो आई एम 100% श्योर कि हम सबका कर्जा माफ़ होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये कर्जा माफ़ होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो खड्डा दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी उसी में गिर जाते हैं। तो हमारी सरकार ने ऐसा ही किया है। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ अडानी जी का, उसके बाद मैं नाम लेता हूँ जी न्यूज़ के मालिक श्री सुभाष चंद्रा जी का, और ऐसे अनगिनत हैं। जैसे कि आरटीआई में खुलासा हुआ कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने करीब 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ किया है अपने इस 9 ईयर्स के टेन्योर में। बहुत अच्छी बात है, बट अगर सपोज करो आप ये सोचते हो कि एक विशेष तबका 2-4 लोगों को अगर आप ये बेनिफिट दे रहे हो और आपको लगता है कि जनता का भला हो जाएगा, देश का भला हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, जनता से देश चलता है, कोई एक आदमी या 2 आदमी देश नहीं चलाते हैं। और सरकार ने ये खड्डा अपने लिए खोदा है। अब हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बना रहे। शहनवाज जी का कहना है कि अगर आप जिस कानून के तहत या जिस किताब में भी वो लिखा है कि भाई राइट ऑफ वर्ड है या अंडर राइट है, वॉट एवर, वी डोंट नो कि वो करेक्ट लैंग्वेज क्या है या वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज क्या है, वो हम नहीं जानते हैं। हम अपनी देसी भाषा में जानते हैं, साधारण भाषा में जानते हैं, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस कानून के तहत आपने अडानी जी का या सुभाष चंद्रा जी का या हमारे सनी देओल जी का 50 करोड़ आपने अंडर राइट या राइट ऑफ वाट एवर जो भी किया है, हम यही कहेंगे कि वही फैसिलिटी हमें दे दो, वही फैसिलिटी इस जनता को दे दो। आपको किसी एक आदमी ने वोट नहीं दिया है, आपको पूरी जनता ने वोट दिया है, पूरे भारत ने आपको वोट दिया है, तभी तो आप फुल फ्लैश पावर में आए हो। और आप इसी जनता को भूल रहे हो, इसी जनता को आप गड्ढे में लेके जा रहे हो। तो अब बात करते हैं कि हमारे इस प्लेटफार्म की ये मुहिम कितनी तेजी से चल रही है। दोस्तों, नो डाउट ये जिस स्पीड से चल रही है
वो स्पीड से हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि इस स्पीड से चलेंगे, क्योंकि 11 लाख लोगों से भी ज़्यादा फार्म आ चुके हैं, 11 लाख लोग भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी मैक्सिमम संख्या में आप लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान के प्लेटफार्म के ऊपर आएंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों का कर्जा माफ होगा। क्यों माफ होगा? क्योंकि संख्या मायने रखती है, संख्या मायने रखती है। और खासकर जब आप मुद्दा पॉलिटिकल, अभी तक लोगों को नहीं लग रहा था कि ये मुद्दा पॉलिटिकल है, अब ये राजनीतिक मुद्दा है। क्यों है? क्योंकि इससे राजनीति में उल्टा पलटी होने वाली है, और बड़ी उल्टा पलटी होने वाली है। क्योंकि अगर हम इलेक्शन से पहले पहले 1 करोड़ लोग जमा हो गए इस प्लेटफार्म के ऊपर, तो 1 करोड़ लोग 1 करोड़ वोट नहीं है, कम से कम 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो आप समझिए कि 10 करोड़ वोट अगर अगेंस्ट में पड़ जाएगी तो आपकी 20 करोड़ वोट कट जाएगी। अगर 10 करोड़ वोट आपके अगेंस्ट में पड़ जाएंगी तो आपकी 20 करोड़ वोट कट गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि समीकरण कितनी तेज़ी से बदल सकता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने सारे कर्ज मुक्त भारत अभियान की पूरी टीम से, पूरे मेंबर से, कि दोस्तों, अगर आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड्स जिसने लोन लिया है, या मैं ये कहता हूँ उसने लोन नहीं लिया है बट वो ऐसे लोगों को जानता है जिन्होंने लोन लिया है और अब वो किसी वजह से EMI नहीं चुका पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप एज ए वॉलंटियर हमारे साथ आइए। एज ए वॉलंटियर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उन गरीब लोगों का भला हो जाएगा जो लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। डाटा आपको भी पता है कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, 50,000 लोगों से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। ये सरकारी डाटा है, कुछ डाटा तो ऐसा है जो हमारी आपकी रिपोर्ट में नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हमें इस मुहिम को तेज़ी से क्यों बढ़ाना है, उसके 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि अगर आपने चुनाव से पहले पहले अपनी संख्या बढ़ा ली तो आप समझिए कि इस चुनाव से पहले पहले ही आपका कर्जा माफ हो जाएगा। और अगर आपने संख्या नहीं बढ़ाई तो फिर ये जाएगा अगली योजना में। तो अब आप डिपेंड करता है कि आपको ये अपने 6 महीने में अपना कर्जा माफ़ करवाना है या अगले 6 साल में कर्जा माफ़ करवाना है। तो इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप जितने तेज़ी से इस प्लेटफार्म को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, इस प्लेटफार्म को जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन करिए और कम से कम अपने साथ 100 लोगों को ज्वाइन करवाइए। निःशुल्क है। ऐसी सेवा भारत में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जहाँ 1 पैसा नहीं लिया जा रहा। आपको अगर सपोज करो वाकई में आप बहुत दूर बैठे हैं, घर से नहीं आ सकते हैं, मत आइए, आप ऑनलाइन जाइए, आप गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, आप फेसबुक पे जाइए, शहनवाज चौधरी आप जैसे ही टाइप करेंगे उनकी पहली वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। अप्लाई करिए, अपनी डिटेल दीजिए और अपना सर्टिफिकेट लीजिए। अगर आपने इस मंथ में अप्लाई किया तो नेक्स्ट मंथ में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। और एक इसके बाद भी देखिए, पहला जो आपका स्टेप है वो क्या है, आपने अप्लाई करना है, चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हो चाहे तो ऑफलाइन कर सकते हो। दूसरा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को के बिहाफ पे आप बैंक में एक एप्लीकेशन लगा सकते हो, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो कि सर देखिए मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम के साथ जुड़ा हूँ और मैंने ये सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है, मेरी ये मजबूरी है और मेरा जब तक भारत सरकार कोई डिसीजन नहीं ले देती तब तक मुझे 2 साल का या 6 महीने का जो भी टाइम आपको सूट करता है वो टाइम हमें मिल सकता है। बहुत सारे बैंकों ने दिया है, कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें सपोर्ट किया है। और तीसरी बड़ी चीज़ है जिसके लिए मैं आप लोगों को प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने घर से निकलिए। मैं वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अगर आप आते हैं और आप अपना एक लेटर लिखते हैं, लेटर किस किस को जाएगा, देखिए ये लेटर मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी आज ही मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ अपना लेटर। ये मेरा लेटर है, ठीक है, ये मेरा करीब 4-5 पेज का लेटर है
ये मैंने लिखा है। अभी शायद मुझे नहीं पता कि कैमरे में आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, शायद मुश्किल होगा, बट ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपने ये किस किस को भेजना है। तो फिर भी मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, वित्त मंत्री, RBI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड शाहनवाज चौधरी जो कर्ज मुक्त भारत अभियान को लीड कर रहे हैं। इनको हमने ये एक एक कॉपी देनी है और एक कॉपी अपने पास रखनी है। तो ये क्या होगा, ये पेपर है, ये पेपर आपके लिए बहुत बड़ी ढाल बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? वो इसलिए बनने वाला है कि ये पेपर जाएगा कोर्ट के अंदर और इसमें हमने अपनी पूरी डिटेल लिखी कि भाई हमारी स्थिति खराब क्यों हो, हमारी स्थिति पहले कैसी थी, नोटबंदी के बाद कैसी खराब हुई, GST के बाद कैसे खराब हुई, या लॉकडाउन के बाद कैसे खराब हुई, और उसके बाद में हमारा सिविल खराब हुआ, हमें लोन मिलना बंद हुआ, या मार्केट में जो था काम नहीं कर पाए, किसी भी वजह से, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपना एक पूरा लेटर लिखने का एक सिंपल सा तरीका है। आप चाहो तो मेरी इस वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैंने फर्स्ट पेज पे अपना लिखा है, अपना परिचय दिया है, अपना मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। और सेकंड पेज पे जाएंगे तो मैंने सेकंड पेज पे लिखा है कि सेकंड पेज पे मेरे साथ में जो था क्या हुआ, मेरे पास में कितना कर्जा हो गया, ठीक है। थर्ड पेज पे मैंने लिखा है कि आज की तारीख में क्या स्थिति है, मेरी कमाई कितनी है, खर्चा कितना है, ठीक है। और फाइनली मैंने लिखा है, फिर भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि देखिए अगर आप अडानी का या जी न्यूज़ वाले मालिक जो हैं सुभाष चंद्र जी का लोन माफ़ कर सकते हैं तो सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो उसी का कानून के तहत हमारा भी लोन माफ़ कर दीजिएगा। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, जब 10 लाख एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएंगी तो ये हम कोर्ट में जमा करेंगे। और दोस्तों अगर 10 लाख लोगों की फाइल, 10 लाख लोगों के लेटर अगर कोर्ट में जाएंगे तो ये छोटा काम नहीं है, कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा, भारत सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों जितना जल्दी आप ये 10 लाख लेटर लिख दोगे उतना ही जल्दी हम दबाव बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या भारत सरकार हो, वित्त मंत्री हो, RBI हो, सब जगह आपकी एक एक कॉपी जाएगी। और ये डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जहाँ आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि जब तक आपका कोर्ट बीच में नहीं था तब तक हो सकता है कि वो वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय या RBI हमारी ना सुने, शाहनवाज जी के ना सुने। बट अगर आपने कोर्ट में अपनी PIL डाली है तो वहाँ पे सुनवाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमें क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए जो हमें सोचना है वो ये है कि जितना जल्दी हो सकता है हमें घर से निकलना है। अगर आपको लेटर लिखना नहीं आता है, वैसे मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, बाकी डिटेल में भी मैं आपको लेटर दे दूंगा ताकि आप उसमें से देख के अपना उसी तरह का कंटेंट्स नोट करें और अपने लेटर को थोड़ा सा उसमें डिटेल लिखें। घबराइए मत, देखिए जो कुछ हुआ है आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है मेरी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है। अब से पहले भी तो हम बिजनेस करते थे, अब से पहले भी तो हम लोन लेते थे, देते थे बैंक को, बट अब नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें केवल और केवल घर से बाहर निकलना है, अपनी स्थिति से कोर्ट को अवगत कराना है, वित्त मंत्री को अवगत कराना है, शाहनवाज जी को अवगत कराना है, ताकि वो हमारे बिहाफ पे हमारी बात कोर्ट में रख सकें। दोस्तों शाहनवाज जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे लिए उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। अब 7 नंबर हमारा है कि हमें दिन रात एक करना होगा और बहुत लंबे टाइम के लिए ही। अगर हम 6 महीने, केवल 6 महीने हमने अगर कर्ज मुक्त भारत अभियान को दिया तो डेफिनेटली हमारा कर्जा माफ हो। इससे पहले कि शाहनवाज जी अकेले पड़ जाएं, हमें उनको अकेले नहीं रहने देना, हम उन्हें उनके साथ खड़े रहना है। और मैं चाहता हूं कि अब जिस दिन भी, जहां पे भी आप अपना सर्टिफिकेट लेने जाओ, जिस सेंटर पे भी, वहां पे आप अपना बैठ के वहीं पे पत्र भी लिखो, अपना वो लेटर भी लिखो। और अगर आप वहां पे अपना लेटर लिखोगे तो वो 1 दिन का काम है,
एक दिन में ही निपट जाएगा, जैसे मैंने आज किया। ठीक है दोस्तों, 1 घंटा लगता है लेटर लिखने में और आधा घंटा उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह कराने में लगता है। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि अगर आपने एक दिन भी दिया तो ये एक दिन आपका जाया नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और चलते चलते बस एक शेर है, अगर आप समझ सको तो मैंने किसके लिए बोला है कि उम्मीदें वफा होंगी जिन्हें होंगी तुमसे, उम्मीदें वफा होंगी जिन्हें होंगी तुमसे, हमें तो देखना यह है कि जालिम तू है कहाँ तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।